अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर अफगन बुज़दार। आज जुल्म की एक और दास्तान के साथ मैं हाज़िर हूँ। डेरा गाज़ी ख़ान में इंसाफ के लिए अदालत में जाने वाली जो हवा की बेटी है, उनके साथ अदालत में मौजूद अदालती भेड़िए ने जिनसी ज़्यादती की है। मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर उस जिनसी दरिंदे ने किस तरह इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और ये अदालत क्यों गई थी वहाँ पर, इनका आखिर क्या काम था और उस दरिंदे ने किस तरह इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आप बताएं शुरू से आखिर तक, तफसील तक। और पुलिस वाले क्या आपके साथ ताउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर जी, मैं अदालत गई थी। मेरे शौहर ने मेरी बेटी को बेचने की कोशिश की थी, इस वजह से मैंने अदालत में रिट की हुई थी। उसने हमें मारा पीटा था। मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है इस सरफराज नाम के आदमी से। इसने मुझे कहा है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, सब अदालत जज सब मेरे जानकार हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये हमारे गरीब औरत हूँ मैं, मेरे साथ ये थोड़ा बहुत ताउन कर रहा है। इस तरीके से इसने एक दिन मुझे कॉल की है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। इसने वहाँ आके देखा, मुझे अकेली देख के मेरी इज़्ज़त को पड़ गया और मेरी कुछ तस्वीरें भी इसने ली हैं मोबाइल में। इसने कहा है कि अगर किसी को आपने बताया तो मैं आपकी तस्वीरें जो है ना नेट पे दे दूँगा। मैंने जब अदालत थाने गई हूँ, थाने वालों ने मुझे वहाँ पे यही बात की है कि भी आप मेरे साथ चलो। ये ऐसे उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया है। फिर उसके बाद मैं लाहौर गई हूँ। मैं गरीब औरत हूँ ना, मेरा मकान अपना है, किराए का मकान है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसी मेरी मजबूरी का उसने फ़ायदा उठाया है, तो मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। अब देखें, मैं इस गरीब गुरबत में मैं अदालतें, कचहरियाँ, थाने, जुल्म भी मेरे साथ हुआ है। थाने, अदालतों, कचहरियों में भी धक्के मैं खाती फिर रही हूँ। साथ मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि कभी कहता है कि मैं आपको 50,000 देता हूँ, कभी कहता है मैं आपको लाख रुपया देता हूँ, कभी कहता है मैं घर में आपके बंदे घुसा दूँगा जो आपकी बच्ची की मैं अपनी बच्ची की इज़्ज़त बचाने के लिए गई थी अदालत में कि अपनी इज़्ज़त मैंने ख़राब करवा के आ गई हूँ। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। शीशन जज के पास भी मैं गई हूँ, उसने भी यही बात की है कि जब तक इसका जुल्म ज़ाहिर नहीं होता हम लोग इसको नौकरी से मुअत्तल नहीं कर सकते। देखें आप किस तरह जुल्म करके और वो आज़ाद फिर रहा है, मुझे धमकियाँ दे रहा है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, ये खातून इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आपने इनकी पूरी दास्तान सुनी है। इनका यही कहना है कि ये अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए अदालत इंसाफ मांगने गई थी, लेकिन वहाँ पर इनको शायद मालूम नहीं था कि वहाँ पर मौजूद जो जिनसी भेड़िए हैं, जो जिनसी दरिंदे हैं, वो इनकी इज़्ज़त को ख़राब करने के दर पे हैं। अब जो वहाँ पर मौजूद एहलकार सरफराज जिसका नाम है, उन्होंने इनके घर जाकर इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इनके साथ ज़बरदस्ती की, ज़्यादती की और उसके बाद ये खातून अदालत में भी गई, जज से भी मिली, लेकिन इनको अब इंसाफ का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये वज़ीर आला पंजाब से, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। इनका यही कहना है कि ये लोग गरीब लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने गुज़र बसर कर सकें, घर का ख़र्चा चला सकें या अदालतों का ख़र्चा चला सकें। दूसरी जानिब जो मौजूद अदालती एहलकार है, उन्होंने उनको ये धमकी दी है कि अगर इसने अपना केस वापस नहीं लिया, अगर उसने इनसे सुलह ना की तो ये उनको अदालतों में जो पेशियाँ दिला दिलाकर जलील करेगा, जिसकी वजह से ये खातून काफ़ी परेशान है और इनका इंसाफ का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया।